नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर किशोर घिल्डियाल आप सभी का एक बार फिर से अपनी इस चैनल किशोर एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। हमारे ज्योतिषीय चैनल में ना सिर्फ ज्योतिष एवं धर्म कर्म की जानकारी दी जाती है, बल्कि साथ ही साथ समसामयिक विषयों पर भी ज्योतिषीय पोस्ट देने का प्रयास मेरा हमेशा से रहता है। और आज मैं आपको आत्मकारक ग्रह के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आत्मकारक ग्रह क्या होता है, कैसे काम करता है और इसको किस प्रकार से कुंडली में देखा जाना चाहिए, ये मैं आपको आज अपनी इस पोस्ट के माध्यम से बताऊंगा। जैमिनी ज्योतिष के अध्ययन में हमने पाया है कि जो भी ग्रह आपकी कुंडली में करीब करीब 30 अंशों से जितने ज्यादा अंश लेकर कुंडली में होगा, वो आपका आत्मकारक ग्रह कहलाएगा। यहाँ याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ में राशि का ऊंच नीच या शत्रु राशि का होना या मैत्री राशि का होना, ये सब नहीं देखना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि 30 अंशों में सबसे ज्यादा ग्रह कौन से अंश पर बैठ गया है और सबसे ज्यादा अंश का ग्रह कौन सा है, जो हमें ये बताएगा कि वो आत्मकारक ग्रह है। अब बेसिकली ये आत्मकारक ग्रह है क्या? आत्मकारक ग्रह के लिए ये माना जाता है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा अंशों का है, यानी आपकी आत्मा उस ग्रह से संबंधित है और उस ग्रह से संबंधित काम करने के लिए ही धरती पर आपका जन्म हुआ है। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वैदिक रीति से आत्मा का कारक ग्रह सूर्य को माना गया है, परंतु यहाँ हम जैमिनी दृष्टिकोण से बात करेंगे और जैमिनी दृष्टिकोण में जब हम देखेंगे तो जो ग्रह सबसे ज्यादा अंशों का 30 अंशों में से आपकी कुंडली में है, वो आपका आत्मकारक ग्रह कहलाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम कुंडली में किस प्रकार से देखें। हम अगर आज की बात करें 26 जनवरी 2021 की, और 2:23 इस समय दिल्ली में हो रहा है, और इसी समय की अगर मैं बात करूंगा तो मैं आपको शेयर स्क्रीन के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि आप देखेंगे कि किस प्रकार से इस समय कौन सा ग्रह आपका आत्मकारक ग्रह बना है। तो देखिए दोस्तों, ये इस समय की कुंडली हमने बनाई है और जो कि करीब 2:06 के आसपास की हमने आपको दिखाई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अंश जो है वो शुक्र ग्रह के हैं, जो कि 28 अंशों का इस समय इस कुंडली में है। बाकी कोई भी ग्रह इस अंश के सामने नहीं टिक रहे हैं। सिर्फ ये ग्रह, यानी इस समय जो भी बालक पैदा होता है उसकी जो आत्मकारक ग्रह होगा वो जो है आपका शुक्र कहलाएगा, क्योंकि उसके अंश सबसे ज्यादा होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने ये देख लिया कि आपका कुंडली में आत्मकारक ग्रह कौन सा और कैसे देखा जाना चाहिए। तो अभी आपको मैंने बताया, इस समय जो हाईएस्ट डिग्री का जो प्लेनेट आपकी पत्रिका में है दिल्ली में, वो जो है शुक्र है, यानी शुक्र आत्मकारक ग्रह बनेगा। अब यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि आत्मकारक ग्रह का आत्मा से संबंध ये माना गया है कि आपकी आत्मा इस पर्पस के लिए या इस काम के लिए धरती पर आई है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि इसका आपके कर्म से कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या काम करेंगे या आप क्या काम करते हैं या जीवन में आपको क्या काम करना चाहिए, इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल बारीकी से समझ लीजिएगा कि वो ग्रह जो आपका आत्मकारक ग्रह है उसका आपके कैरियर से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा बहुधा देखने में आया है कि बहुत सारे लोग वही काम करते हैं जो वो करना चाहते हैं, तो वो बहुत रेयर लोग होंगे। लेकिन अगर मैं आत्मकारक ग्रह की बात करूंगा तो बेसिकली आपकी आत्मा, यानी आपके अंदर जो आत्मा है वो धरती पे किस पर्पस के लिए आई है वो यहाँ पर दिखेगा। क्या वो इस धरती पे आके वो पर्पस सॉल्व कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये एक अलग कंसंट्रेशन हो जाएगा या अलग बात हो जाएगी। तो आत्मकारक ग्रह जब सूर्य बनता है, तो आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा जब आत्मकारक ग्रह सूर्य होगा तो जातक विशेष में क्या क्या टेंडेंसीज होंगी। और सूर्य, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेसिकली जीवन को संचार करने के लिए, यानी धरती पे सबको जन्म देने का कारक माना जाता है। और ये जब सूर्य आत्मकारक ग्रह किसी का बनता है तो जातक विशेष के चेहरे पर बहुत ज्यादा तेज और ओज होता है और उसकी वाणी बड़ी ओजस्वी होती है। जातक बहुत ज्यादा स्मरण शक्ति वाला होता है, मान सम्मान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, लेकिन क्रोधी भी होता है, बिकॉज सूर्य आप जानते हैं। और वो नियम से चलने का शौकीन होता है, यानी हर चीज को डिटरमाइंड टाइम से करेगा। यानी उसने एक समय निर्धारित कर लिया कि मुझे इस समय ये काम करना है, तो वो उसको करना ही करना है। यानी जितने भी डिसिप्लिनरी लाइफ के जो लोग हैं वो आपको पाएंगे कि आपका आत्मकारक ग्रह सूर्य बनता है। सूर्य यदि जातक विशेष का आत्मकारक बनेगा तो जातक को नेगेटिवली थोड़ा सा क्रोध कम करना चाहिए और अपने अहम को कंट्रोल में रखना चाहिए, ताकि वो मानवता का अभ्यास कर सके, लोगों का भला कर सके और लोगों को जीवन जीने का रास्ता बता सके। बिकॉज मैंने कहा कि सूर्य जो है आपको धरती पे जन्म देने का कारक बनता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचमेश बनते हैं, जिसके द्वारा संतान का जन्म होता है। सूर्य को प्राकृतिक राजा माना गया है जो दुनिया भर में राज करना चाहता है। तो यानी ऐसा व्यक्ति भी ऐसी प्रकृति लेके चलेगा और उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी यानी नेतृत्व के गुण बहुत जबरदस्त देखने में आते हैं।
और यही गुण वो अपने समाज में लेकर चलता है, लोगों को दिखाता है। और एक बड़ी अजीब-सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य को नाद यानी कि रिदम का कारक माना गया है शास्त्रों में। तो ऐसे जातक को संगीत की यानी रिदम की यानी ताल की बहुत अच्छी जानकारी होती है। और इनमें अगर आप देखेंगे तो ये लोग जो है कोई ना कोई वाद्य यंत्र अवश्य बजाने का प्रयास करते हैं और इनकी ऊर्जा यदि सही दिशा में लगती है, तो ये बहुत ज़्यादा ही कामयाब होते हैं। लेकिन अगर ये ऊर्जा नकारात्मक हो जाए, तो ये इन्हें विनाश की ओर भी धकेलती है। बात करेंगे वाद्य यंत्रों की, तो वाद्य यंत्र जो ये बजाते हैं, उनमें एक रिदम या एक पैटर्न होता है और ये अलग-अलग वाद्य यंत्र को जानते हैं। अग्नि राशि में जो अगर ये सूर्य होता है, आत्मकारक बनता है, तो हमने पाया कि ऐसे लोग जो है वाद्य यंत्र गिटार या तार से संबंधित बताते हैं, जैसे कि सितार इत्यादि। लेकिन जब पृथ्वी राशि में होता है, तो ये लोग जो है हवा से फूँक मारने वाले यंत्र जैसे कि ट्रम्पेट, बाँसुरी या सैक्सोफ़ोन बजाना पसंद करते हैं। अनुभव में देखा गया और एक विशेष बात इनकी उसमें देखी गई है कि ये लोग इनकी जो चाल होती है, वो बहुत अलग होती है। एक ग्रेस इनके चलने में होता है, जिस प्रकार से शेर चला करता है, उस प्रकार से इनके रिदम एक चाल में दिखने में आती है कि एक अजीब-सापन इनको आप देख के पकड़ पाएँगे और आप इनको देखते ही समझ सकते हैं कि ये लोग जो अवश्य ही जो है इनका सूर्य जो है आत्मकारक ग्रह बनता है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स की बात करूँगा तो एग्ज़ाम्पल्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे दक्षिण के एक महानायक हैं जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है रजनीकांत जी। उनकी पत्रिका में आत्मकारक ग्रह सूर्य बनता है और आप उनको देख सकते हैं कि उनकी चाल किस प्रकार की है और वो एक अजीब-सा पैटर्न चाल में दिखाकर चलते हैं और स्टाइल के तो वो पूरे आइकॉन बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक और व्यक्ति की मैं बात करना चाहूँगा जो कि हमारे महानायक अमिताभ बच्चन हैं, उनकी पत्रिका में भी सूर्य ही आत्मकारक ग्रह बनता है। और ये भी आप देखते हैं उनकी चाल से या उनके रुतबे से आप पहचान सकते हैं कि इनका सूर्य ही आत्मकारक ग्रह होगा। यहाँ मैं बार-बार स्पष्ट कर रहा हूँ कि ग्रह का उच्च-नीच नहीं देखना है, हमें सिर्फ़ डिग्री देखना है। एक और अन्य उदाहरण की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो विवेकानंद जो रहे हैं, उनका भी आत्मकारक ग्रह सूर्य रहा है और आप जानते हैं उनकी वाणी का लोहा पूरे वर्ल्ड में एकाएक बज गया था और वो काफ़ी धर्म-कर्म से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैडोना जो एक सिंगर है पाश्चात्य जगत की, उनका भी सूर्य ही आत्मकारक ग्रह बनता है और वो संगीत को कितना जानती हैं और उनके गाने अगर आपने सुना तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके अतिरिक्त लाल बहादुर शास्त्री जी और श्री के एन राव जो कि ज्योतिषीय पितामह हैं, इनकी पत्रिका में भी अगर हम देखते हैं, तो सूर्य ही आत्मकारक ग्रह बनता है। यहाँ कुछ हमने जो अपने विश्लेषण में देखा कि सूर्य आत्मकारक होकर यदि गुरु से दृष्टि बनाता है, तो जातक किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया होता है या वो कोई एक मठ इत्यादि खोल के रखता है, जैसे कि ओशो रजनीश जी की पत्रिका में देखने में आया, आमिर खान जी में आया, राज कपूर में आया, जगमोहन डालमिया जी में आया। तो ये सब हमने जब देखा तो हमें समझ में आता है कि आप इस प्रकार से देखेंगे, तो इनकी पत्रिका में जो है, वो सूर्य ही आत्मकारक बना है। तो दोस्तों आज मैंने आपको आत्मकारक ग्रह में सूर्य जब होता है तो क्या-क्या आपके सिद्धांत होंगे और किस तरह का आपका स्वभाव होगा ये बताने का प्रयास किया। इससे अगली पोस्ट में मैं आपको चंद्रमा जब आत्मकारक ग्रह होगा वो बताने का प्रयास करूँगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं एक-एक ग्रह के हिसाब से ही आपको पोस्ट में जारी करके समझाऊँ क्योंकि अगर एक साथ लंबी पोस्ट की जाए तो समझने में थोड़ी-सी परेशानी होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आज मैंने दोस्तों आपको बताया कि आत्मकारक ग्रह क्या होता है और उसको हम किस प्रकार से कुंडली में देख सकते हैं। कुंडली के बिना भी आप उनके जो जातक हैं उनको आप पहचान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।